नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आपको हर वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 कठपुतली, और इस पाठ के आज हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ये पाठ हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका कारण आपको लिखना है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा था। दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए वह अपनी विवशता पर उसे गुस्सा आता है क्योंकि विवश है, कुछ कर नहीं सकती। दूसरा प्रश्न देखिए। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? खड़े होने की इच्छा भी उसने जाहिर की, लेकिन अंत में फिर खड़ा नहीं होना चाहती। वह अपने पांवों पर खड़ी होना नहीं चाहती, स्वतंत्र होना नहीं चाहती। क्या कारण है? कठपुतली अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं। स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन अपने पांवों पर खड़ी नहीं होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। उसने सोचा ना अंत में, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हम कार्य कर पाएंगे? स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता और साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कि कठपुतली में नहीं थी। इसलिए कठपुतली ने फिर स्वतंत्र होने के लिए पहले मन में विचार किया कि अब मुझे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली ने कहा कि हम आजाद हो जाएं, तो सभी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ 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 हाँ, सभी को अच्छी लगी। तो ये दूसरों को क्यों अच्छी लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया, इच्छा जाहिर की, तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत ही अच्छी और प्रेरक लगी। उन्हें भी प्रेरणा मिली, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। बंध कर रहना, गुलाम रहना, बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छानुसार जीना चाहती थी, अपने मन के छंद छूना चाहती थी, अपनी इच्छानुसार उड़ना, अपनी इच्छानुसार कार्य करना, अपनी इच्छानुसार खाना, सब काम अपने मन की इच्छानुसार करना चाहती थी और अपनी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करना चाहती थी। इसलिए उन्हें भी अच्छी लगी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी और थक चुकी थी और अब वे भी आज़ादी चाहती थी। तो पहली कठपुतली ने आज़ादी की बात की तो सभी को अच्छी लगी। दूसरों के इशारों पर नाचने का आशय क्या है? दूसरों के इशारों पर नाचने का अर्थ क्या है? आशय का मतलब अर्थ। दूसरों के इशारों पर नाचने का अर्थ है दूसरों की मर्जी या दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य करना, परतंत्र जीवन जीना, गुलाम रहना, पराधीन रहना, अर्थात स्वयं की मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं और मन की इच्छाएं तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। यह है दूसरों के इशारों पर नाचने का अर्थ। अब देखिए आगे का प्रश्न हम देखें। पांचवा प्रश्न, और पांचवें प्रश्न में पांचवा प्रश्न क्या कहता है? देखिए, पहली कठपुतली ने स्वयं ही कहा, पहली कठपुतली ने आजादी की इच्छा जाहिर की, तब उसने कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है, धागों से मुझे क्यों बांध रखा है? इन धागों को तोड़ो और मुझे छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? जब पहले आज़ादी की इच्छा उसने जाहिर की कि मुझे आज़ाद कर दो, फिर उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अरे ये मैंने क्या कह दिया? मैंने आज़ाद होने के लिए क्यों कह दिया? तो ये नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से विचार अभिव्यक्त कीजिए कि पहले वो चाहती है आज़ादी और फिर बाद में चिंता व्यक्त करती है। तो क्यों करती है? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी इसलिए, या फिर उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी इसलिए, या फिर वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बचाए रखने के उपाय सोचने लगी कि कैसे करेंगे। वह डर गई थी क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब इनके आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना है कि कठपुतली ने ऐसा क्यों किया। पहले स्वयं ही कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन बाद में चिंतित होती है कि ये मैंने कौन सी इच्छा जाहिर कर दी। कठपुतली अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उसे
अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है उस पर, पहली कठपुतली पर, तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम, कहीं उसके द्वारा किया गया विद्रोह है, सबको मुश्किल में न डाल दे। और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, कम सोच सकती है, ज्यादा आगे का सोच नहीं सकती ना, दूर का। अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है। स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन स्वतंत्र रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस स्वतंत्रता को बनाकर रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। जिसे कठपुतली समझ चुकी थी कि मैंने अभी आवाज तो उठा दी, लेकिन इसके बाद में हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं सकते, ये बात समझ चुकी थी। जब हमारे द्वारा हमारे निर्णय से कई लोग प्रभावित होते हैं, देखिए, जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा जरूर सोच लेना चाहिए। हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर उसका प्रभाव केवल हमारे ऊपर ही पड़ता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे द्वारा लिया गया निर्णय कई समाज के लोगों और देश के लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो उसमें हमें आगे पीछे की बात जरूर सोच लेनी चाहिए और उसके बाद ही निर्णय करना चाहिए कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय कहीं देशवासियों को, कहीं मेरे समाज के लोगों को खतरे में तो न डाल दे। इसलिए सोच समझकर कार्य करना चाहिए। देखिए फिर आगे देखें, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहले वो कह रही है कठपुतलियां कि बहुत दिन हो गए, हाँ 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 हाँ, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के अनुसार कार्य किए हुए बहुत दिन हो गए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? यह तो हो गया कि हमने बहुत दिन हो गए हमारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अब दूसरा क्या अर्थ हो सकता है? दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। ये जो दिए गए वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अर्थ इस पंक्ति का ठीक बैठता है? देखिए, बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई, मन में कोई नई इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। छंद की बात आई ना तो छंद कविता में होता है, निश्चित छंद, जैसे दोहा छंद है, चौपाई छंद है, ये काव्य में होते हैं। तो क्या उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मेरे मन में कोई इच्छा या कविता नहीं बनी, कोई कविता की बात नहीं आई, कोई छंद नया, कोई छंद बना नहीं है, कोई लय, कोई गीत नया नहीं बना? क्या इसका ये अर्थ होगा? बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, क्या उन्होंने ये सोचा? बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, क्या इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है? इन चारों में से इस लाइन का, इस पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है? तो देखिए, इस लाइन का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है कि बहुत दिन हो गए, बहुत ही समय हो गया, मन का दुख दूर नहीं हुआ। ये जो मन में दुख है, ये बहुत ही दिनों से हमारे मन में ही है, हमारे मन में दबा हुआ है, ये दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई है, न कोई मन में नई खुशी आई है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ ये हो सकता है। अब हम देखते हैं भाषा की बात, और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखें कि कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में, मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसे देखिए, कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काट और पुतली दो शब्द एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ होते हैं, तो कठपुतली शब्द बन जाता है, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। काट था यानी काट यानी लकड़ी होती है, तो काट यानी लकड़ी की पुतली, काट की पुतली, वह कठपुतली कहलाई और बोलने में सरलता होगी। कठपुतली या काठपुतली कहते हैं तो थोड़ी क्लिष्टता होती, कठिनता होती, लेकिन कठपुतली बन गया। इस प्रकार से और कुछ शब्द बनाइए, जैसे काट या कट से बनता है कट गुलाब और कट फोड़ा, काट को फोड़ने वाला कट फोड़ा, काट का गुलाब, लकड़ी का गुलाब, उसे कट गुलाब कहते हैं। इसी प्रकार के शब्द आपको हाथ से हथ बनाकर बनाना है, सोना से सोन और मिट्टी से मट, इनसे जोड़कर कुछ नए शब्द बनाने हैं। देखिए, हाथ का हथ बनाकर हम बना सकते हैं हथकरघा और हथकड़ी। हथकरघा उद्योग होता है, हाथों से काम करने वाला। सोना से सोन बना और सोन से हम बना देंगे सोन नदी, सोनभद्र या सोनभद्रा और सोन जूही।
मिट्टी से मट बनकर हम बना सकते हैं मट मेला और मटका। मट मेला और मटका। देखते हैं भाषा की बात को हम आगे बढ़ाएं और देखें कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव हो जाता है, होता है, करना पड़ता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्द की जोड़ी है, हम वैसे आमतौर पर आगे पीछे ही कहते हैं, आगे पीछे देखकर चलो, आगे पीछे की सोचो। तो ये जो शब्द है ये इसी रूप में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन कविता में पीछे आगे शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे उलट दिया गया है, पीछे आगे। यहाँ पर आगे शब्द का आगे जो आया है, इस शब्द का बोली ये धागे मेरे क्यों है पीछे आगे, आगे का यहाँ पर धागे से मिलान किया गया है। तो अगर यहाँ पर आगे पीछे होता तो ये धागे से मिलता नहीं, इसलिए पीछे को पहले और आगे को बाद में करके धागे से मिला दिया गया है। ये बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, देखिए धागे से आगे मिल गया आगे, ये ध्वनि का तालमेल मिलाया गया है, ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। ये जो जोड़ी है दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला, इनमें आपको बदलाव करना है। जिस प्रकार से आगे पीछे में बदलाव हुआ पीछे आगे, केवल शब्दों को पलट दिया गया है, इसे पलटकर इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो इन्हें भी हम बदलकर इसी प्रकार का परिवर्तन हमें करना है। देखिए जैसे दुबला पतला, तो पतला दुबला हो गया, इधर उधर का उधर इधर हो गया, नीचे ऊपर हो गया, बाएं दाएं, गोरा काला और लाल पीला। वैसे अधिक प्रचलित यही है, दुबला पतला हम बोलते हैं, सामान्य सभी यही बोलते हैं, इधर उधर की बातें मत करो, तो ये हम कहते यही है, या यूं नहीं कहते उधर इधर की बातें मत करो। ज्यादा प्रचलन में क्या इधर उधर, लेकिन कहीं भी हमें अगर तुक मिलाना कविता में तो हो सकता है इसे बदलना पड़ जाए, तो इन्हें बदल देंगे। ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर को ऊपर नीचे, नीचे ऊपर को ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे को ऊपर नीचे, कैसे भी कर सकते हैं बदलकर। हमें तुक मिलाना होगा, लय ताल मिलाना होगा, इसलिए इनमें बदलाव करना सामान्य बात है। तो नीचे ऊपर हो गया, बाएं दाएं हो गया, काला गोरा हो गया और पीला लाल हो गया। इस तरह का बदलाव हम करके इनका शब्दों का उपयोग कर सकते हैं।